नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक कुमार है। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल सरकारी वर्ल्ड में। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि एग्जाम पास करने के बाद मेरिट लिस्ट में आने के बाद कैसी होती है सरकारी जॉब की दुनिया, इसके बारे में आपको विस्तार से बता रहा था कि किस तरह से मैं पॉइंट वाइज पॉइंट अपने बिंदु में बताऊंगा आपको कि कैसी होगी सरकारी दुनिया, कैसा होगा आपका सरकारी जॉब का प्रोफाइल। और इसी में आपसे मैंने रिक्वेस्ट किया था कि अगर किसी को किसी पर्टिकुलर पोस्ट के बारे में जानना हो तो वो मुझे कमेंट कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं। उसी में कुछ लोगों ने मुझे पूछा है कि जो अभी आने वाला एग्जाम है बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क का, वो उसके बारे में कुछ जानकारी दी जाए उन्हें। तो आज बेसिकली मैं उसी मुद्दे पे आया हूं आपके पास कि बिहार सिविल कोर्ट का जॉब प्रोफाइल कैसा होता है, बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क का जॉब प्रोफाइल कैसा होता है, कैसा होता है उनका जॉब प्रोफाइल, कैसी होगी उनकी स्टार्टिंग सैलरी, किन जगहों पे हो सकती है उनकी पोस्टिंग। इन मुद्दों पे मैं आपसे विस्तार में बात करने जा रहा हूं। तो सबसे पहले आपको मालूम होगा कि कुल 3325 पोस्ट की वैकेंसी निकली है बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क की। ये बहुत बड़ी संख्या है और इतनी बड़ी संख्या में पोस्टिंग होगी लोगों की तो काफी बृहद पैमाने पे इनकी पोस्टिंग भी होगी। आपको जानकारी शायद हो कि बिहार में कुल 79 सिविल कोर्ट कार्यरत हैं। जी हाँ, 79, जिसमें से 37 जो कोर्ट हैं वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं। बताया सही कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है कि जिला एवं सत्र न्यायालय है। और जो रेस्ट 42 जो कोर्ट है वो अनुमंडलीय कोर्ट है, जो सब अनुमंडल के लेवल पे होते हैं कोर्ट, वो कोर्ट है। तो कुल 79 सिविल कोर्ट है और इन्हीं 79 सिविल कोर्ट में इन 3325 क्लर्क जो बहाल होंगे, जो नियुक्त होंगे, जो चयनित होंगे, उनकी पोस्टिंग की जाएगी। तो ये अश्योर रहे कि आपकी जो पोस्टिंग होगी या तो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में होगी या बहुत नीचे आएगा तो अनुमंडल हेडक्वार्टर में होगी। तो आपको बिहार में एक अच्छे खास मतलब एक बेल मूलभूत सुविधाओं से परिपूर्ण जगहों पे आपकी पोस्टिंग होगी। प्रखंडों में या सुदूर इलाकों में आपकी पोस्टिंग नहीं होगी। तो ये एक प्लस पॉइंट है। और जो वर्क प्रोफाइल होगा मैं उस पर आने के पहले बता दूं कि आपकी सैलरी कैसे शुरू होगी, सैलरी क्या होगी आपकी। तो जैसा कि आपने देखा होगा कि आपकी सैलरी जो 2400 ग्रेड पे है, जो लेवल 4 के एम्प्लॉय को मिलता है। लेवल 4 में आपकी एंट्री होगी, आपका 2400 ग्रेड पे होगा। तो 2400 ग्रेड पे वाले जो भी एम्प्लॉय स्टार्ट होते हैं, जिनकी होती है जॉब, उनका 25,500 बेसिक सैलरी होता है। जी हाँ, 25,500। बट यही सैलरी आपकी नहीं होगी सिर्फ, इसके साथ ही जो डीए महंगाई भत्ता मिलता है एम्प्लॉय को, जो अभी करंट में बिहार गवर्नमेंट के एम्प्लॉय को 50% डीए मिल रहा है। जी हाँ, 50 आपके मूल जो वेतन है, जो बेसिक सैलरी है, उसका 50% और जोड़ के आपको महंगाई भत्ते के रूप में दिया जाएगा। मतलब 25,500 की बेसिक सैलरी और उसके सिवाय 12,750 आपका महंगाई भत्ता जो करंट अभी मिल रहा है। ये आपको साल में एक दो बार बढ़ते रहता है। तो करंट अभी जो सिनेरियो है ये 50% का है। तो ये दोनों जोड़ के आपकी सैलरी होगी। प्लस इसमें और क्या भत्ते मिलेंगे आपको, तो 1,000 रुपए आपको 1,000 रुपए मेडिकल अलाउंस मिलेगा आपको। और इसके साथ ही साथ आपको शहर के कैटेगरी के हिसाब से, सपोज आप जिस शहर में रह रहे हैं वो आपको अनुमंडलीय लेवल का शहर है, तो उसमें आपको 8% आपको डीए मिलेगा, सॉरी एचआरए मिलेगा। एचआरए मतलब कि हाउस रेंट अलाउंस, जो आपको मकान किराया भत्ता मिलेगा वो 8% होगा। कई शहरों में 16% भी है। तो नॉर्मली बेसिकली मैक्सिमम जगह पे 8% है। तो आपकी बेसिक सैलरी उसका 8% आपको एज ए एचआरए मिलेगा। तो वो हो गया आपकी सैलरी। प्लस कई शहरों में ट्रांसपोर्ट अलाउंस होता है, तो वो आपको डिपेंड करता है कि उस शहर में वो है लागू कि नहीं, उसके हिसाब से आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस से मिलेगा। तो ये सारी सैलरीज होगी। प्लस आपको आपके बेसिक सैलरी प्लस डीए जो अमाउंट होगा उसमें 10% आपका एनपीएस में डिडक्शन होगा। तो ये डिडक्शन करने के बाद अगर आप हाउस ऑप्ट करते हैं, हाउस लेते हैं, तो उसका जो मेंटेनेंस खर्च होगा वो प्लस ग्रुप इंश्योरेंस, ये माइनस करके जो पैसा बचेगा वो आपका टोटल नेट पेमेंट होगा। तो अराउंड स्टार्टिंग में अगर आप एचआरए ऑप्ट कर रहे हैं, एचआरए ले रहे हैं, तो आपको 38 से 40 हजार रुपए स्टार्टिंग में इनहैंड सैलरी मिलेगी। तो ये अच्छी सैलरी है स्टार्ट के लिए। तो ये आपकी सैलरी बता दिया मैंने कैसे सैलरी होगी, एचआरए क्या होता है, हाउस रेंट अलाउंस कैसे मिलेगा, कितना मिलेगा, किस तरह से गणना होती है, ये बेसिक चीज है। इसके बाद आपका जॉब प्रोफाइल, आपका क्या काम होगा एज ए सिविल कोर्ट रीडर, सिविल कोर्ट क्लर्क, सॉरी रीडर में बोल दिया मैंने, क्लर्क।
कि कलर का काम क्या होता है। तो नॉर्मली कोर्ट के जो क्लर्क होते हैं उनका काम का 3 पोर्शन है। सबसे मेजर जो काम उनका है एज ए पेशकार काम करना। जी हाँ, पेशकार। पेशकार का काम होता है कि जब भी कोर्ट की सुनवाई होती है तो उसमें एक रिकॉर्ड बनता है, हर कोर्ट के लिए एक रिकॉर्ड बनता है, एक अभिलेख बनता है। तो उस अभिलेख का पूरा मेंटेनेंस, वो आपकी पहले पोस्टिंग हुई तो आपको संबद्ध किया जाएगा किसी पर्टिकुलर जज के साथ, उनके कोर्ट के साथ। तो उस कोर्ट का जो भी रिकॉर्ड होगा, जो भी अभिलेख होगा, उसका संधारण आपके द्वारा किया जाएगा। आप उन सभी रिकॉर्ड का संधारण करेंगे कि हाँ ये रिकॉर्ड है, ऐसे इसमें डे बाय डे प्रोसीडिंग आप लिखेंगे, सब कुछ उसकी एंट्री करेंगे आप। तो वो काम पेशकार करता है। दिन देना कि हाँ अगली तारीख के उसके से क्या होगी, उसकी एंट्री करना। जब पूरी सुनवाई हो जाएगी, सारे अभिलेख के साथ जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उसको सब साथ में रखना, उसको पुटअप करना, जब भी जज मांगे उसको पुटअप करना। कई बार जज चाहते हैं कि मेरा जो पेशकार है वो ऑर्डर बना के लाए, उसको मैं चेक करूंगा, तो चेक करके जो करेक्शन करना हो करेक्शन। तो ये पूरा काम आपको होगा, उस रिकॉर्ड को मैनेज, उस पर्टिकुलर कोर्ट में जितने भी अभिलेख होंगे उसके कस्टोडियन आप होंगे, वो आपकी जिम्मेवारी होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है, लेकिन बहुत ही मजेदार काम है। और अगर आप एज ए पेशकार काम करेंगे तो एक सोसाइटी में आपका बनेगा और कि हाँ ये फलना पेशकार है, तो एक छवि अच्छी बनती है आपकी। तो ये पेशकार के रूप में काम करेंगे। साथ ही कुछ लोग एज ए नाजिर, एज ए प्रशासनिक विंग जो होगा उसके सहायक के रूप में काम करेंगे। प्रशासनिक विंग मतलब कि उस कोर्ट में जो भी कैसे कोर्ट रन करेगा, कैसे रोस्टर्स बनेंगे, कैसे एम्प्लॉयज रहेंगे, कैसे पूरा काम मेंटेनेंस होगा, वो प्रशासनिक विंग का काम है। तो उसमें भी सहायक होते हैं, तो कुछ लोग उसमें काम करेंगे। और कुछ लोग नहीं, हर कोर्ट में एक ही होते हैं बेसिकली नाजिर, जो पूरे प्रशासनिक पार्ट और जो भी काम होते हैं उसमें जो अकाउंटिंग काम होता है वो करते हैं। ये भी क्लर्क का काम ही है। तो वो काम एज ए नाजिर भी क्लर्क ही काम करते हैं, तो वो काम करेंगे। तो ये 3 पार्ट है, पेशकार, प्रशासनिक कार्य और नाजिर काम, अकाउंटिंग काम। ये 3 काम होते हैं। बल्क काम पेशकार के रूप में ही करना है आपको। तो बल्क काम पेशकार के रूप में करेंगे, आपको कोर्ट्स के बारे में सब कुछ लिखना है, ये पूरा आपका काम होगा। तो ये आपका जो वर्क प्रोफाइल होगा ये होगा। तो बहुत ही मजेदार ये आपको वर्क प्रोफाइल होने जा रहा है। बहुत ही अच्छा, मजा आएगा आप लोग को। और एंजॉय कीजिए अपने पूरे जर्नी को, तैयारी से लेके होपफुली मेरिट लिस्ट में आपका नाम आए। और बहुत मेहनत कीजिए, बिकॉज बहुत ही अच्छा आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। सभी को मेरी ओर से ऑल द बेस्ट एंड गिव योर बेस्ट शॉट फॉर सिलेक्शन। थैंक यू।